दुनिया के अंदर भी, ज़िंदगी में भी उनके ऊपर जो मुसीबतें परेशानी आएंगी वो आसान नहीं होंगी। नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम हैं, जितने भी हाफिज़ हैं या आलिम हैं, उनका महीने का वजीफ़ा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हो जाए कि 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये महीने का वजीफ़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो मुझे बात करनी है वो कुरान की आयत नंबर यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 86 पे बात करनी है। और बड़ी प्यारी आयत है, और वो उस आयत को अगर हमने समझ लिया ना तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। हो सकता नहीं, कन्फर्म बात है, लेकिन हम जो है ना उस चीज़ को समझ नहीं रहे। वो क्या है आयत? अल्लाह ने क्या फरमाया? उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा। आयत का मफ़हूम है कि जिन लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में ख़रीद लिया, यानी दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत दी बनिस्बत आखिरत के, यानी आखिरत पे कोई यकीन ही नहीं रखा और आखिरत को सिरे से देखा ही नहीं, आखिरत की फ़िक्र ही नहीं कि सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया कमाने में लगे रहे। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत, यानी कि जहाँ पर हमें दो चीज़ें अगर हमारे पास आई, आखिरत और दुनिया, तो हमने वहाँ पे दुनिया को तरजीह दी, आखिरत छोड़ दी। यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो आगे क्या फरमाया? आगे फिर डराया अल्लाह ने कि जिन लोगों ने हरकत की, आगे क्या फरमाया? फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। ना तो उनके अज़ाब हल्के होंगे, ना ही उनकी मदद की जाएगी। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनके अज़ाब आखिरत में हल्के होंगे या उनकी मदद आखिरत में नहीं की जाएगी। यहाँ पे जब अल्लाह नहीं बता रहा ना, तो उसका मतलब ये है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगहों पे ना उनके अज़ाब, यानी दुनिया के अंदर भी, ज़िंदगी में भी उनके ऊपर जो मुसीबतें परेशानी आएंगी वो आसान नहीं होंगी। और अज़ाब क़यामत का अज़ाब तो फिर पता है, क्योंकि जब हमने आखिरत को छोड़ देंगे, दुनिया की ज़िंदगी में लग जाएंगे, तो आखिरत का अज़ाब तो फिर अज़ाब है। और वला हुम युनसरून, ना ही उनकी मदद की जाएगी, तो दुनिया में मदद नहीं की जाएगी, आखिरत में भी। आज हमारा ईमान ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक घर में अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, ज़रा सुनिएगा इस चीज़ को, अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो रिश्ते ढूंढते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक बेटी की, जो हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में चल रहा है, जो कि इसको हम गुनाह नहीं समझ रहे, इसको हम बड़े फ़ख्र से जो है ना, हमने अडॉप्ट किया हुआ इस चीज़ को। एक अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए उनका दो रिश्ते आते हैं। एक आता है इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, फलां ढिमका, और बहुत अमीर है। और एक आता है जो आलिम है, हाफिज़ है, जो दीनदार बंदा है, लेकिन थोड़ा पैसा कम कमाता है, लेकिन उसकी इतनी इनकम है कि घर का गुजारा हो जाए। तो मेजॉरिटी 95% जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाएंगे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, भले से वो नमाज़ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, हत्ता उसका पेट निकला हुआ हो, गंजा हो, वो सिगरेट पीता हो, कुछ भी करता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसके पास पैसा है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो आयत फिट होती है कि दुनिया की ज़िंदगी, अब यहाँ पे आखिरत की ज़िंदगी थी ना, कि एक तरफ अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता अच्छा करते तो आखिरत भी बनती, लेकिन आखिरत को छोड़ के दुनिया देखा। तो ये आयत उन लोगों के लिए भी, ये आयत हम, मेरे और आपके लिए। और दूसरी तरफ अगर अगर क्या हो, अगर हुकूमत ऐलान कर दे कि जितने भी मौज़िन हैं, नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम हैं, जितने भी हाफिज़ हैं या आलिम हैं, उनका महीने का वजीफ़ा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हो जाए कि 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये महीने का वजीफ़ा है, तो 95% जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को हाफिज़ भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे, मुफ्ती, सब कुछ बनाएंगे। क्यों? ये क्यों हो रहा है आज जो है? और फिर जो है ना, हम अपनी बेटियों का शादी भी आलिमों से कराएंगे। उस वक्त फिर हमें दीन नहीं दिखेगा, उस वक्त भी हमें पैसे ही दिखेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। हम समझते हैं कि अपनी बेटी का अच्छे से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा रिश्ता ढूंढना ये नहीं है। आप सल्लम का फरमाया, अल्लाह का बेशुमार फरमाया कि जब कोई रिश्ता ढूंढो तो हसब नसब देखो, माल दौलत का कहीं जिक्र ही नहीं किया, माल दौलत का कहीं जिक्र ही नहीं किया। आप दीन देखो, उसके अंदर दीन है तो सब कुछ है। आज खुशियाँ हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया कि सुकून का ताल्लुक़ पैसों से है। सुकून इतनी बड़ी नेमत है ना कि मैं इसको आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। कि मेरी अपनी खुद एक लाइफ की स्टोरी है, कभी इंशाल्लाह फिर सुनाऊंगा। लेकिन सुकून ऐसा है कि इंसान अगर सुकून नहीं मिल रहा ना, तो अपनी सारी जायदाद कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ सुकून के खातिर। सुकून ये चीज़ है। और अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून सिर्फ मेरे ज़िक्र में। आज हमें अपने ना इस ईमान की, ना इस यकीन, और ना हमें इस्लाम की हमें कदर ही नहीं है। हमें क्या पता कि किस तरीके से जो सहाबा का दौर था, उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी इस ईमान के लिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है, ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम, क्या ग़ुलाम है, यानी कि, और उनके साथ क्या हो रहा है, जो वो है जिन्होंने उनको ग़ुलाम बनाया हुआ है, वो उनको जो है लोहे की ज़िरा पहनाकर, और जो है मक्का की गलियों में जो है ज़मीन में जो है उनको रगड़ रहा है मिट्टी में, और जो मक्का के जो बच्चे हैं उनको जो है दे दी, और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के गले के अंदर जो एक रस्सी डाल के जो घसीट रहा है। ये सहाबा ने कुर्बानी दी। और क्या करें? अहद
हाथ क्या है उस वक्त भी। ये सहाबा ने कुर्बानियाँ दी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ चंद पैसों के खातिर, एक करोला, एक घर, एक गाड़ी के खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। हम इतनी बड़ी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहा है मुसलमान आज का? अल्लाह ताला हम सबको दीन पे चलने की तौफीक दे, हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को, उम्मत मुस्लिमा के हालात को, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के जो मामला हैं, अल्लाह ताला इनको भी हालात को बेहतर फरमाए और वहाँ पे जो है उनको आज़ाद, जो है फ़लस्तीन को आज़ाद फरमाए।